जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम जय श्री राम। तो देखिए दोस्तों, तो ये महाराज जी इसमें क्या पका रहे हैं? दाल, मूंग की दाल और अरहर की दाल दोनों मिला के। अच्छा, मूंग की। प्रथम भगत संतन कर सेवा, पहली भक्ति वहीं से स्टार्ट होगी। भगवान की तरफ आपका कदम जब ही बढ़ पाएगा जब आप संतों के द्वारा जब बार बार जाएंगे, बार बार उनसे मिलेंगे, बार बार उनसे भेंट करेंगे, तो फिर आपके हृदय में जो भक्ति बड़ी अगम्य है, मिल नहीं पाती लोगों को, वो संतों के सहारे आसान तरीके से मिल जाती। सबरी के क्यों नहीं अच्छा काम हुआ है तो अच्छा क्यों नहीं होगा, और रहने लायक हो गई, रुकाने लायक हो गई। किसी कोई आया मुझे बाबा रोक दिया, वृंदावन से आया तो रोक दिया, लेकिन 7-8 बजे कुटिया सही से नहीं होती तो कहाँ रोकते, कहाँ हम बिठाएं, हम बैठे कहाँ इसको बिठाएं, है ना। महाराज जी, जंगली जानवरों का भी आवागमन है कुटिया? हाँ है ना, जंगली जानवर रात को 10 बजे के बाद घूमते हैं, चिल्लाते रहते हैं। महाराज जी कौन कौन से? अब यहाँ प्रकाश की परमानेंट व्यवस्था हो गई तो रात को बल्ब जलता रहता है, तो बल्ब के प्रकाश की वजह से कुटिया की तरफ नहीं आते, डरते हैं नहीं जी। उन्हें आगे निकल। साथियों, जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग नित्य नए संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में आया हूं चित्रकूट के टाठी घाट जंगल पर, जो वकील महाराज जी की कुटिया है, उनकी कुटिया पर। और दोस्तों, इस समय अगर आप प्लान कर रहे हैं चित्रकूट आने का टाठी घाट, तो मेरा सजेशन ये है कि दोस्तों बिल्कुल ही मत आइएगा, क्योंकि अभी टाठी घाट आना मौत को दावत देना, क्योंकि इतना खतरा, इतना समझ लीजिए कि रास्ता एक भी नहीं है यहाँ आने का। फिर भी एक भगत की इच्छा थी कि नहीं, वकील महाराज जी की कुटिया दिखवाइए, क्या है वहाँ कैसे। तो इस कारण से दोस्तों यहाँ पर आए हैं, वो काफ़ी दिनों से उनका कहना था। तो चलिए चलता हूँ और आप लोग को रास्ता दिखाता हूँ कि किस प्रकार के रास्तों से अभी हम लोग गुजरेंगे। तो चलिए देख करके आप लोग को पता चल जाएगा। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा बारिश के साथ, यहाँ मौसम बिल्कुल कश्मीर का लग रहा है, जो देखने में आ रहा होगा। ये देखिए, और आपको यहाँ से छोटी छोटी झाड़ियाँ और जंगल का नमूना छोटा सा शुरू हो जाता है जहाँ पहुँचने के लिए। और यहाँ पर आप लोग को देखने में आ रहा है कि यहाँ पर जो कैथा जानते ही होंगे, ये लगा हुआ है। बारिश तेज़ हो रही है, तो चलिए चलते हैं। तो ये पूरा जंगल का नज़ारा जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा, ये देखिए, यहीं से हम लोग निकल कर आ रहे हैं। और देखिए रास्ता, पहले आप लोग देख करके बताइए कि यहाँ से निकला जा सकता है। देखिए किस प्रकार का रास्ता है, जहाँ संत महात्मा के पास जाना है और उनके पास सेवा पहुँचाने हम लोग को पहुँचना है वहाँ पर। और कैसे पहुँचें ये आप लोग खुद आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ किस प्रकार से जाएंगे। यहाँ पर गाड़ी भी फंस सकती है, और अकेले हूँ लेकिन प्रयास करता हूँ। जंगल के अंदर ही बारिश होने लगी है तेज़, ये देखिए। और हम लोग को अब निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बारिश के समय और ऐसे में निकलना हालात बहुत गंभीर हैं। जो देखिए आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि बारिश तेज़ ही हो रही है और चल रहा है। और अब हम लोग जितना जल्दी हो सकेंगे निकलेंगे, या तो कहीं हम लोग आराम लेंगे किसी पेड़ के नीचे, नहीं तो फिर फंस सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, रास्ता आप लोग को लगातार दिखा रहा हूँ किस प्रकार की हैं, और कितने घनघोर जंगल है जहाँ पर महात्मा जी रहते हैं। और यहाँ पर आना दोस्तों बहुत ही खतरों से खाली नहीं है। चलिए फिर भी चलता हूँ किसी तरह। दोस्तों, ये अब हम लोग आ चुके हैं कुटिया के काफ़ी नज़दीक, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये है दोस्तों महाराज जी की कुटिया, जो आप लोग को थोड़ा थोड़ा देखने में आ रही होगी। यहाँ पर ये बनी हुई है, आइए दिखाता हूँ सामने से। तो दोस्तों, ये है महाराज जी की कुटिया, जो देखिए ये त्रिपाल, और ये यहाँ पर ये इधर से जाली लगवा दी गई है, ग्रीन नेट। इधर से भी आप लोग को देखना है कि इधर से भी लगा है ये ग्रीन नेट। और ये है महाराज जी का धूना, और ये है महाराज जी की कुटिया, जो आप लोग को देखने में आ रहा होगा। ये है गेट, जो काफ़ी बिल्कुल पुताई वगैरह हो चुकी है, और इनमें दीवारों में भी पुताई करवाई गई है, ये देखने में आ रहा होगा। जय श्री राम महाराज जी। जय श्री राम जय श्री राम। तो देखिए दोस्तों, तो ये महाराज जी इसमें क्या पका रहे हैं? दाल, मूंग की दाल और अरहर की दाल दोनों मिला के। अच्छा, मूंग की दाल और अरहर की दाल पूरे मिला करके। हाँ। तो ये देखिए दोस्तों, और बारिश भी तेज़ शुरू होने वाली है। महाराज जी निकल जाएंगे हम अगर बारिश होने लगेगी? निकल जाओ। निकल पाएंगे बाहर तक? निकल जाएंगे। जी।
बारिश तो ज़्यादा नहीं होगी अब क्या बारिश। अच्छा, क्योंकि महाराज जी थोड़ी बहुत हुई। रास्ता तो ऐसा था रास्ता कल बारिश हुई नहीं शाम को, जी। उसकी वजह से खराब हो गया। मैं बर्बाद कर देंगे या तो उस बाबा को आने दे। दोस्तों ये है महाराज जी की कुर्सी, और ये यहाँ पर ये तिरपाल जो उसका पड़ा हुआ था तो इसमें डलवा दिया गया था, उसमें नया कर दिया गया था। तो ये देखिए दोस्तों, और यहाँ तो अब गोबर से लिपाई हो चुकी है पूरा, और ये देखिए नज़ारा। सीताराम महाराज जी। सीताराम। महाराज जी काफ़ी टाठी घाट आना महाराज जी काफ़ी खतरों से खाली नहीं है, क्योंकि महाराज जी हमने देखा महाराज जी आते वक्त ही ऐसा बुरा हाल हुआ कि गाड़ी फंस गई। गाड़ी का है वो नया रास्ता बना है जी तो वो मिट्टी कल जो सामने वाला पानी गिर रहा है रिमझिम ज़्यादा तेज धार तो है नहीं, जी मिट्टी फूल गई है उससे। जी तो उसे इसमें भर रही मडगार्ड में भर रही अलग पहिया अलग, आगे बढ़ाओगे गाड़ी पीछे मुड़ को खड़ी हो जाती है ना। जी महाराज जी। और ये महाराज जी कल हम आपका गए थे परिक्रमा, छा गया मट्ठा। ये ठीक रहा, कल इसकी पीताम्बरी बनाई, अच्छा आज तो हो गया। जी। और ये महाराज जी इसमें है सोयाबीन बड़ी जी, ये है तेल। और ये महाराज जी है मूंग का दाल इसमें। सोयाबीन की बड़ी क्या हिसाब आता है? जी महाराज जी सोयाबीन की बड़ी ये क्या हिसाब आती है? ये महाराज जी 60 रुपए का आधा किलो शायद देते हैं। ये चना की दाल, और इसमें है महाराज जी अरहर का दाल, और इसमें है महाराज जी आटा और चावल। ये महाराज जी छोटा सा बच्चा। तो महाराज जी कुटिया यहीं पर ही रहते हैं आप? हाँ यहीं रहती हैं जी, मतलब भजन साधना अपना यहीं होता है? भजन साधना पूजा की गुरु जी कुटिया है, इसलिए इसको यहीं करते हैं भजन साधना। जी। बारिश वारिश आ जाती है ज़्यादा होती है तो उधर भी चले तो जाते हैं। महाराज जी अब जो तिरपाल पड़ गए उससे अब सुरक्षा हो एकदम गई है? हाँ, पानी वानी नहीं आ रहा है, सही हो गया जी। सही हो गया है। हाँ साफ सफाई भी हो गई है, पेंट वगैरह, साफ सफाई हो गया, कटवाड़ में पेंट हो गया, और लाइट भी आपकी है, वो लाइट काम भी आ करेगी। गई है दोस्तों। हाँ, तो अब फोल्डिंग भी महाराज जी अब कम से कम एक हो हाँ गई फोल्डिंग बैठने है को। तो कम से कम अब इसमें बरसात में जी अब मैं चलो उधर चला गया हूँ पक्की की तरफ, जी तो अब ये साधु आ गया तो इसको काम आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं जी। होता तो इसको लेटना मुश्किल हो जाता। भाई अभी बूंदे लेट मान लो रात को ऊपर छत पर लेटा दो किसी को बाबा को, और फिर भी बूंदे आ जाए तो कहाँ जाए, है ना। महाराज जी और कुटिया में किसी प्रकार की आपको अभी कमी? कभी तो देखो ऐसा है जैसे जोड़ते रहो तो ये तो गृहस्थी बन नहीं जाएगी महाराज जी, फिर। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि उसमें अब कुछ बस कमी? आवश्यकता यही जैसे इसकी थी, हमने तुमको बताई था कि लाइट की इसमें जरूरी थी क्योंकि रात बरसात का समय है। हाँ महाराज, जो तो लाइट हो गई प्रकाश होना जरूरी आपके था। हाथ में भी लाइट एक हो गई। हाँ एक ये लिए तो ठीक है। बाबा आ गया, पलंग आ दे गए थे तो तुम देखो बाबा उपयोग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे ही साधन कोई होता है तो उपयोग में आ जाता है काम में। जंगल है, जंगल में कोई भी किसी भी वक्त आ सकता है जी महाराज है नहीं। जी। निश्चित तो नहीं है कि फलाना व्यक्ति फलाने टाइम आएगा, कोई साधु आए या गृहस्थ आ जाए। तो कुटिया का धर्म होता है कि भाई कोई आया है तो उसको आश्रय दो, एक रात तो दो। महाराज जी पहले से कुटिया अब अच्छा हो गया है? क्यों नहीं, अच्छा काम हुआ है तो अच्छा क्यों नहीं होगा। और जी। रहने लायक हो गई, रुकाने लायक हो गई। किसी कोई आया ये बाबा रोक दिया, वृंदावन से आया तो रोक दिया कि नहीं 7-8 बजे। कुटिया सही सी नहीं होती तो कहाँ रोकते, जय हो। कहाँ हम बिठाएं, हम बैठे जी कहाँ जी, इसको बिठाएं, सत्य सत्य। है ना। महाराज जी जंगली जानवरों का भी आवागमन है कुटिया? हाँ है ना, जंगली जानवर रात को 10 बजे के बाद घूमते हैं, चिल्लाते रहते हैं। महाराज जी कौन कौन से अब यहाँ जानवर? प्रकाश की परमानेंट व्यवस्था हो गई तो रात को बल्ब जलता रहता है, तो बल्ब के प्रकाश की वजह से कुटिया की तरफ नहीं नहीं आते, आते। डरते हैं नहीं। जी उन्हें अग्नि का भय रहता है कि आग जल रही है, आग जल रही जी है। और अंधकार हो तो कहीं भी घूमेंगे, हमला भी कर सकते हैं। जी लेकिन अभी तक के इतिहास में मैंने सुना नहीं है किसी महात्मा को कभी किसी हमला हुआ है। जी लेकिन इन पे तो होते रहते हैं, नहीं देखो जो तेंदुपत्ता वगैरह जो तोड़ती है लेबर, जी महाराज जी। इन पे तो हर साल अपन सुनते ही हैं कहीं किसी महिला को, किसी बच्ची को, किसी को तेंदुए ने झपट दी गई। अब सब ठाकुर जी की इच्छा है। महाराज जी जैसे हम लोग ग्रस्त से हैं तो महाराज जी जैसे हम लोग तो इतना ज़्यादा भजन आपके बराबर तो नहीं कर सकते हैं,
तो महाराज जी हम लोग का ऐसा क्या करें जो सरल से सरल मार्ग भगवान की प्राप्ति के लिए हो? सरल से सरल उपाय, सबसे सरल उपाय कि ये है, भगवान ने स्वयं सबरी को कहा है कि भक्ति भगवान की, यदि मुझे मुझे कोई पाना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहला रास्ता उसको जो अपनाना पड़ेगा कि वो संतों के पास जाए। प्रथम भगत संतन कर सेवा, पहली भक्ति वहीं से स्टार्ट होगी। भगवान की तरफ आपका कदम जब ही बढ़ पाएगा जब आप संतों के द्वारा बार बार जाएंगे, बार बार उनसे मिलेंगे, बार बार उनसे भेंट करेंगे, तो फिर आपके हृदय में जो भक्ति बड़ी अगम्य है, मिल नहीं पाती लोगों को, वो संतों के सहारे आसान तरीके से मिल जाती। सबरी को कैसे मिली? सबरी का वृतांत सुना है कि नहीं जी सुना जी तुमने? जी प्रभु बिल्कुल हैं जी। कि सबरी एक बार ऐसे ही, जैसे आप आए वैसे ही कोई दो महात्मा जी बैठे हुए थे, तो वहाँ चर्चा हो रही थी भगवान की भक्ति के ऊपर। तो जैसे मैंने कहा कि प्रथम भक्ति संतन कर सेवा, 9 प्रकार से ठाकुर जी की भक्ति की जा सकती है, उसमें प्रथम भक्ति के संतों की सेवा। तो वो जो जाति की आदिवासी थी, तो वो डरती थी आश्रम में जाने से, महात्मा घुसने नहीं देंगे, छोटी जाति की थी। तो दूर से सुन रही थी, लकड़ी बीन रही थी कि ठाकुर जी की भक्ति जो है संतों की सेवा से मिल सकती है। तो उन्हें क्या करें महात्मा जी की उसमें जाएंगे तो हम बहुत नीच जाति में जन्म हो गए, कौन घुसने देगा आश्रम में हमें। तो देखती रही कि जिन बाबा रात को जब सो जाएंगे ना ये सब, तो रात को 2 बजे में आया करूँगी और चुपचाप मन इसमें आश्रम में झाड़ू दे जाऊँगी, इनके बर्तन वर्तन धो धा के रख जाया करूँगी। तब तक बाबा सोते रहेंगे, जब तक जगेंगे 4 बजे तब तक हम सब काम निपटा दिया करेंगे, किसी को पता भी नहीं लगेगा। अब तो रोजाना आए रात को 2 बजे और आश्रम में झाड़ू मारे, बर्तन वर्तन जो धागे रख जाए, पानी वानी भर के रख जाए। तो अपन जैसे चेले चपाटे बाबा के रहते थे, तो सुबह जगह 4 बजे, देखे काम चकाचक है, कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। तो पूछो क्यों आपस में करे, अब तूने आज सुबह इतनी जल्दी जग के काम कर दिया क्या? जी तो लेकिन नहीं, तो कोई किसी ने किया, पता नहीं कोई और जगह होगा। अब 10-20 चेले रहते, सब एक काफ़ी समय हो गया, सब एक दूसरे से कन्फर्म हो गया कोई नहीं कर रहा है। नहीं यार, अपन में से कोई नहीं कर रहा, फिर कौन कर रहा है ये काम? कि कोई तो है। तो अब तो बात गड़बड़ हो रही है, गुरुजी को बताना पड़ेगा यार कौन कर रहा है। फिर जब उनमें कोई नहीं कर रहा था, तो फिर जाके गुरुजी को बताया। तो गुरुजी ने कि तुम में से कोई नहीं कर रहा है? कि कोई नहीं कर रहा। फिर कौन करता है? कि पता तो पता नहीं। बोले एक काम करो, तुम लोग 2-2 घंटे की अपनी ड्यूटी लगाओ रात में जगने की, और पूरी रात जगो। तो 2 घंटे तुम, 2 घंटे तुम, 2 घंटे तुम। कभी ना कभी तो कोई जो कर रहा है तो पकड़ में आएगा, किस वक्त आता है। और छुप के बैठना। तो ठीक। तो रात के जैसे 2 बजे तो सवरी आ गई रोजाना ही तरह, उसने अपना काम किया। वो उनका भगत जो है सिक्स बैठा देखता रहा। जैसे ही वो जाने को वही तो डंडा लेके आ गया, अरे खड़ी रह, तू कहाँ जाती थी? अरे वो कप गई, डर गई। अरे महाराज, अरे तू कौन है? कि ऐसे ऐसे हम भील हैं। क्या करती है? कुछ नहीं, जंगल में रहती है महाराज। मेरे जंगल में रहती है तो आश्रम में क्यों आती है? कि कुछ नहीं महाराज, साफ सफाई कर जाते हैं, झाड़ू वाड़ू दे जाते हैं, आप लोगों बर्तन धो जाते हैं। अच्छा, कैसे पूछा तूने? तो पूछा तो किसी से, मैंने पूछ कैसे कर जाती है चोरों की तरह आगे? अब तुम्हें ये छोड़ेंगे नहीं, और गुरु जी पेश करना पड़ेगा तेरे को। तो ठीक है, अब वो तो डर के मारे मरी जा रही है, और गुरु जी जाने क्या करेंगे। जी जी तो गुरु जी से जैसे सवेरे जगते ही थे, तो बिठा रखी थी। जैसे गुरु जी जागे तो चेलाओं ने जैसे धनुष तोड़ दिया, वो बड़ा भारी, जैसे राम जी ने जनकपुर में तोड़ा था। सब उल्लासित थे। गुरु जी को बताया कि महाराज जी को चोर पकड़ा गया। अच्छा, क्या था? कौन है? कि एक लड़की है। कहाँ है? देखी गुरु जी गए, पूछी कौन हो, तो वो रोने लगी। तो महाराज जी गलती हो गई, अब बिना पूछा मैं नहीं करना था। मैंने वो तो ठीक है, तो बिना पूछे कर रही थी, वो तो मान लिया चलो गलती हो गई। लेकिन जी बता, तेरे को जो सीख किसने दी? जी हम ये जानना चाहते हैं कि जाओ संतों के आश्रम की सेवा करना, और बिना बताए काम कर रही है। मान लीजिए तू बिल्डिंग है और कोई पूछती तो अब नहीं आने देती, लेकिन तुझे ये सीख किसने दी? कि सीख भी महाराज आपके आश्रम से मिली थी। कोई 2 संत थे, आपसे जो चर्चा हो रही थी, तो भगवान की भक्ति के ऊपर मैंने सुन लिया, लकड़ी बीन रही थी पीछे, कि ठाकुर जी की भक्ति की तभी हो सकती है शुरुआत कि संतों की सेवा कर रही है। तो हमने सोचा चलो क्यों ना अपन ऐसे कैसे करेंगे, तो रात में चुपचाप कर जाया करो। अच्छा किया। तो फिर नहीं, आज से चुपचाप करने की ज़रूरत नहीं है। एक कुटिया उसको बता दी कि इस कुटिया में तुम रहो और प्रतिदिन धड़े से रहो, मैं तुमको दीक्षा दूंगा।
और भगवान की भक्ति करेगी तो, जय हो परमात्मा। है ना। जी तो बोलो, महाराज जी। ऋषि ने एक भीलनी को भी भक्ति के बस में वो करके वो दीक्षित कर दीक्षित दिया। कर दिया। आखिरकार ठाकुर जी को सवरी के पास जाना पड़ा। जय हो परमात्मा। ये है। महाराज जी एक तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में भी लिखा है जी। सा क्या कि तुलसी जा संसार में सब दुर्लभ, तुलसी दुर्लभ दोय, क्या संत समागम हर कथा, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत माने पुत्र, दारा पत्नी, सुंदर पत्नी, लक्ष्मी धन, बिल्डिंग मकान घोड़ा गाड़ी सब कुछ। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। ये तो दुष्ट लोगों के पास भी होते हैं। इसमें खुशहाली नहीं मनाना चाहिए कि हम पे फॉर्चुनर है, हम पे बिल्डिंग है, हम पे कार है। जो रावण तो कितनी बड़ी संपदा थी। जी महाराज जी बिल्कुल। तो सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। तो दुर्लभ क्या है? दुर्लभ संत मिलन और हर कथा। तुलसी दुर्लभ दोए, संतों का साथ मिल जाए और उनके मुख से कहीं भगवान की चर्चा हो जाए, ये चीज़ संसार में दुर्लभ है। जय हो परमात्मा, जय हो। महाराज जी यहाँ जंगल में भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे हो पाती कर है? तो रहे हो आप जी, ले आए कि नहीं ले आए? तो ठाकुर जी ये ने मान तुमको, लीजिए हफ्ते 15 दिन, इससे ऊपर तो नहीं होगा। अरे तो फिर किसी को प्रेरित करेंगे वो? जय हो। उनको पता है कि यहाँ वकील बाबा पड़े हुए हैं, ठाकुर जी को पता नहीं है। जय हो, जय हो। उनके यहाँ एक वृंदावन से भी बाबा आ गया जय है, हो परमात्मा। तो अब ये क्या खाएंगे? जय हो। वो मानता है नहीं, या जाता कहीं है नहीं, भंडारे में जाएगा नहीं, मांगेगा है नहीं, तो क्या करेगा? अब तो अभिषेक को भेजो भी नहीं, अभिषेक तुम पहुँचो। जय हो। देखे तो आओ इस पागल को कुछ। जय हो महाराज जी। और किसी बोले प्रकार ठाकुर जी बदनाम नहीं हो जाएंगे? उनका भक्त है, भूखों मर जाएगा तो बिल्कुल बदनाम महाराज नहीं जी हो? बिल्कुल। जय तो हो। जैसे छोटा मोटा आदमी, अपन जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं, तो उनके यहाँ भी कोई चाकरी करता है तो उसके रोटी पानी का वो मालिक ध्यान नहीं रखता है? इंतजाम करते हैं। पूछते हैं कि नहीं, क्यों इसको खाना खाया कि नहीं आज? खाना कि सुबह से काम में ही लगा है? घर वालों नहीं पूछते अपने बिल्कुल काम करने वाले? बिल्कुल। ठाकुर जी क्यों नहीं पूछेंगे? इतने बड़े हैं वो तो। जय हो। तो महाराज जी आशीर्वाद दीजिए, और महाराज जी किसी चीज़ की कमी हो तो जरूर महाराज जी अवगत कराइए, छोटी मोटी। ठीक है, आते रहा करो। जय हो। जय श्री राम। जय श्री